नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र और आप देख रहे हैं काल न्यूज में। हमारे ये यहाँ पर आज कुछ धनगर समाज के लोग हैं जो कि ज्ञापन अमेठी तहसील में सौंप करके आए हैं। तो अभी हमारे स्टूडियो में ये हैं यहाँ पर, तो मैं इनसे ही बात करता हूँ कि पूरा क्या मामला है। बताइए। मामला ये है कि धनगर जो प्रमाण पत्र है बनने में यहाँ के तहसीलदार, लेखपाल और कानून को बताते हैं कि यहाँ गड़रिया है, धनगर नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। गड़रिया की दो उपजातियाँ हैं, धनगर और नीति, जबकि 341 धारा के अंतर्गत ये भाग समूह सब आज के उनका प्रमाण पत्र बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कर बनाते नहीं है। तो क्या यहाँ पर पहले भी कोई प्रमाण पत्र ऐसे जारी हुआ है? हाँ, 2012 में जब हमारा कोर्ट से आदेश हो गया, इसके बाद 2014 से जारी हुए हैं, कई लोग जारी हुए हैं। 2014 में जारी, 12 में, 14 में जारी हुए हैं, 17 में जारी हुए हैं और 21 में भी जारी हुए हैं। इसके बाद भी लोग नहीं बनाते हैं। तो ये शासन की तरफ से आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हो रहा है, या प्रशासन की तरफ से हो रहा है, या फिर हमारे तहसील से डीएम साहब, एसडीएम साहब, ऐसी क्या प्रॉब्लम है आपको? कहाँ से ऐसा हो रहा है कि हमारा जो धनगर सर्टिफिकेट आपका है और ये नहीं बन पा रहा है, या फिर बन रहा था तो किस वजह से बीच में रुका, और अभी आप मतलब कैसे धरना दे रहे हैं या कब तक देंगे, इसका क्या है? देखिए, शासन की ओर से मुख्य सचिव के आदेश कई आ चुके हैं और लास्ट में 24 जनवरी 2019 का जो स्पष्टीकरण आदेश है उसमें पूरा स्पष्ट दिया गया है कि धनगर सर्टिफिकेट बने, और जो समस्याएं आ रही हैं उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। इसके बावजूद भी चाहे तहसीलदार हो चाहे ये लोग नहीं बनवा रहे हैं। तो यहाँ पर और भी लोग इकट्ठा हुए हैं, हम इनसे बात करना चाहते हैं कि भाई आपका क्या विचार है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है, ये अमेठी जो जिला है यहाँ पर 3-4%, 5% के आसपास गड़रिया समुदाय रहता है। ये समुदाय चाहे आप पाल कहिए, इसी की उपजाति है, ठीक ना। धनगर जो शेड्यूल्ड कास्ट में आती है 80 में, जो 27 क्रमांक पे दर्ज है। हम आरक्षण का मामला है, चूँकि पहले क्या था कि ओबीसी में लोग दर्ज कर दिए थे, लेकिन हमारा जो हमारा आरक्षण मुख्य है वो 80 में है, वो मिल नहीं पा रहा है, जिससे हमारे समाज के जो पढ़े लिखे हैं या जो बेरोजगार हैं या जो आगे पढ़ना चाहते हैं वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए हम लोग लगातार प्रदर्शन भी समझ लीजिए, एक प्रकार से धरना भी और ज्ञापन भी सौंप रहे हैं। आज भी ज्ञापन सौंपे हैं, देख लीजिए आप, ये जो है। लेकिन समस्या इस बात की कहीं कहीं बढ़ रहा है, कहीं कहीं रोक दे रहे हैं। तो जमीनी स्तर पर जब तक नहीं बनेगा तब तक हम लोग लगे रहेंगे, और हक की लड़ाई है, इसके लिए हम बहुत ऊंचे स्तर तक भी जा सकते हैं। एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा गया, आदेश भी इससे पहले तहसीलदार साहब का आ चुका है, नहीं सौंप रहे हैं। और भी हमारे सर हैं जो भी समस्या है बताएंगे। जी बिल्कुल। हाँ, यहाँ पर जो है धनगर जात प्रमाण पत्र के लिए जो है हमारे समुदाय के लोग जो है लग रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि मतलब जारी होने के बाद आदेश हमारे 28 जून 2021 को हमारे जिलाधिकारी महोदय ने धनगर जात प्रमाण पत्र जारी करने के लिए समस्त उप जिलाधिकारी और तहसीलदार को आदेशित किया। तहसीलदार साहब ने भी आदेश कर दिया, उसके बावजूद भी यहाँ के लेखपाल वगैरह जो नहीं जारी कर रहे। अब पता नहीं क्या इनकी क्या मिली भगत है कि इनके आदेश का पालन नहीं हो पा रहा, नहीं कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ ये जो हम लोगों का धनगर का कास्ट सर्टिफिकेट है, धनगर जाति जो है वह 1950 से प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में से है, लेकिन लोग जागरूक नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, उनको मालूम नहीं था। लेकिन जब जागरूक हुए, जाने कि हमारा भी अधिकार है कि हम धनगर जात में आते। गड़रिया की दो उपजाति है, गड़रिया समुदाय में दो उपजाति हैं, एक नीखर और एक धनगर। तो नीखर और धनगर, इसके लिए जब विवाद हुआ तो इसके लिए कोर्ट में रिट डाला गया। ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ के लोगों ने जो है रिट डाला, और रिट डालने के बाद कोर्ट ने डिसीजन दिया और उस पर पूरी जांच बैठाई, समिति बनी। जांच बैठाने के बाद, समिति की जांच करने के बाद डिसीजन आया कि उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में धनगर जात निवास करता। धनगर की दो उपजाति नीखर और धनगर, गड़रिया की दो उपजाति नीखर और धनगर। तो इनमें नीखर और धनगर में दोनों में रोटी बेटी का पानी का कोई संबंध नहीं है। इसी को आधार मानते हुए कि जो धनगर जात के व्यक्ति आते हैं उनका स्थलीय जांच पड़ताल करके आदेशित किया गया, स्थलीय जांच पड़ताल करके उनके धनगर जात के प्रमाण पत्र जारी किए जाए। ये 24 अक्टूबर 2013 को भी
ताकना देश जारी हुआ, उसके बाद भी नहीं बना, फिर कुछ बने तो उसके बाद जो है इसके लिए इसको स्पष्टीकरण देने के लिए सरकार ने 24 जनवरी 2019 को एक स्पष्टीकरण आदेश जारी किया। उसमें स्पष्ट बताया गया कि ये गड़रिया की जो जाति है उपजाति नीखर और धनगर, इसमें रोटी बेटी के संबंध नहीं है। अज्ञानतावश हीन भावना के वक्त ये लोग अपने टाइटल को पाल बघेल इत्यादि लगाते थे, जो कि इनका जो प्रमाण पत्र जारी भी हुआ है वो गलत तरीके से जारी हुआ अज्ञानता के कारण, जबकि है धनगर। तो इसलिए उसमें ये आदेश दिया गया कि आप समस्त तहसीलदार वगैरह अपने सक्षम अधिकारी उस स्थल पर जांच करें, वहाँ के लोगों से पता करें कि ये धनगर है कि निखर, ये धनगर जात के व्यक्ति हैं तो उनको धनगर जात का प्रमाण पत्र जारी किया जाए। लेकिन नहीं, ये जाते नहीं है। जैसे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं लोग, उसके 2-3 दिन बाद जो है ये निरस्त कर देते हैं कि धनगर जात पाई नहीं जाती है, धनगर जात की व्यक्ति नहीं है, इनके जो है जाति है ही नहीं है। इस तरह से ये लोग निरस्त कर दे रहे हैं। जो गरीब तबके के लोग हैं वो कहाँ से करेंगे? एक बार अप्लाई करते हैं ऑनलाइन फॉर्म और उसके बाद जब नहीं होता तो वो अपना जो है बैठ जाते हैं। जब हम लोग इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं, इतना लड़ रहे हैं, तब भी उसके बाद भी जाग नहीं हुआ। तहसीलदार के आदेश पर मैंने जारी करवाया, कुछ लोगों ने जारी किया, तो उसमें ये लिख दिया कि ये गड़रिया जात के हैं, जबकि उनके परिवार में यहाँ तक कि परिवार रजिस्टर में भी दर्ज है, उनके जात प्रमाण पत्र 2015 में भी बने, 14 में भी बने। मैं कई के बता दूं, यहाँ पर अमेठी जिले में कई लोगों के बने हुए 2014 में, 2015 में, 2017 में, बीच में कोविड-19 आ गया, उसके बाद बंद हुआ। अब इसको जो है नहीं मानते हुए उस प्रमाण पत्र को अनदेखा करते हुए ये लोग जो है प्रमाण पत्र निरस्त कर दे रहे। कितनी बड़ी विडंबना है ये कि हम लोग जो है अपना हक नहीं ले पा रहे। किस तरह से साबित करें? ये कहते हम जाएंगे वहाँ पर गड़रिया को पूछो भाई गड़रिया में कौन सी जाति है? उपजाति नीखर है कि धनगर है? आप धनगर पूछिए और धनगर बताते हैं। हर जगह है यहाँ पर धनगर, और कई हर ग्राम सभा में बने हुए, लेकिन उसको नहीं मान रहे। परिवार रजिस्टर में भी दर्ज है, जिनके दर्ज। वैसे तो शासना दे चुका है कि आप स्थलीय जांच पड़ताल करें, वहाँ के लोगों से पूछे, निर्विवादित परिवारों से पूछे। ये नहीं भाई हम किसी से पूछने जा रहे हैं, हमारे उससे झगड़ा उठने का नहीं, हम खेत लाभ ले रहे, हम नहीं बनाएंगे। तुम निर्विवादित परिवार से पूछिए आप जाकर के। आप अपने कितने लोगों को आपने जो है भेजा वहाँ पर? निरस्त तो कर दे रहे हो कि यहाँ जात नहीं पाई जाती है, ये गड़रिया जात के व्यक्ति हैं। लेकिन कौन गया, कब गया, किसके सामने ये बात हुई, ये सब चीजों की जांच नहीं हो रही। और इस तरह से हम लोगों के जो है अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। और इस अधिकार के लिए ये नहीं करेंगे तो हम लोग जो है इसके लिए ऊपर तक जाएंगे, कोर्ट तक जाएंगे। जैसा कि अभी आप बोल रहे हैं कि धनगर और निखर, जबकि हैं तो ये दोनों उपजातियां। जैसे आप बोल रहे हैं कि भाई धनगर है तो धनगर में कई लोग हैं जी, जैसे कि आपने बोला बघेल और गड़रिया, धनगर, तो है तो सारे एक ही जाकर के ना? नहीं है गड़रिया, लेकिन ये दरअसल में गड़रिया में 2 जात नीखर और धनगर है। तो धनगर जो जाति है वो निम्न, मतलब चरवाहा वगैरह लेकिन निम्न जाति में आती। इसके लिए कोर्ट ने भी ऑर्डर किया, शासना देश भी हुआ, राष्ट्रीय जाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, ये सब जो है अनुसूचित जाति आयोग ने भी आदेश किया 2016 में कि धनगर जात के व्यक्तियों को किया जाए। हम दिखाते हैं कि आपको इसमें जो है 2016 के एक जो है जीओ है इसमें, वो जो है 2016 का उसमें लिखा हुआ है। हमारे उत्तर प्रदेश में आदेश में भी है कि उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में धनगर जात निवास करती है और ये धनगर जात जो है 27वें क्रमांक पर। तो जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो हमारे साथ और भी एक मेहमान है, तो हम इनसे बात करते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। जी हम किसी भी वर्ग समुदाय के अगर हक और अधिकार को मारा जाता है, तो जैसे कि अभी सर लोग आए, ज्ञापन देना था एडीएम साहब को, एससी धनगर समाज का एससी जात प्रमाण पत्र नहीं बन रहा था, इसी के लिए हम लोग गए थे, एडीएम साहब को ज्ञापन सौंपे। और चूंकि निवास करती है धनगर जात और चरवाहा में आती है, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि एसडीएम साहब एक पैनल बनाएं, वो जा करके भेजें, अगर कोई आवेदन करता है तो उसको भेजें, जा करके वहाँ निरीक्षण करें कि क्या वाकई ये धनगर है, क्या चरवाहा का काम करता है, तब आप जो है उसका सर्टिफिकेट जारी करिए। लेकिन क्या होता है कि यहीं से लेखपाल जो भी लोग हैं अपने आप उसको क्या कहते हैं वेरीफाई करके रिजेक्ट कर देते हैं। बस मेरा यही कहने का मतलब था, यही कारण से हम सर के साथ गए थे, एडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा गया। अब आगे की कार्यवाही देखते हैं, अगर नहीं होती है तो इसके आगे जाएंगे, जो भी हो। ठीक जी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो ये बाघ समाज और धनगर समाज के लोग थे। इन्होंने अपने जो इनका खुद का अधिकार है इसके लिए लड़ाई कर रहे हैं।
जो कि इनको शासन की तरफ से भी आदेश है कि ऐसा होना चाहिए और हुआ भी। और अभी जैसा कि सर ने बोला कि कोविड-19 में भी इसके लिए रुकावट हुई और इसके बाद अभी चीज़ें सब सही चल रही हैं, तो ये लोग उसके लिए भी ज्ञापन आज देकर आए हैं डीएम साहब को और तहसील में दिए हैं। अब आगे का मामला देखा जाता है क्या होता है।